बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। जिन्नात की जितनी भी किस्में हैं आग से बनी हैं या धुएं से बनी हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक धुएं से बने हुए जिन्नात हैं, जिनमें इंसानियत को नफ़ा देने का ज़ौक़ बहुत कम बल्कि न होने के बराबर है और नुकसान देने का मिजाज बहुत ज़्यादा है। बस इनके मिजाज में तकलीफ़, दुख और मुसलसल परेशानी ही परेशानी है। गुज़श्ता दिनों एक साहब वो इंसान थे, मेरे पास आए। इन्होंने एक शिकायत की कि मैं बैठे बैठे खो जाता हूँ और मुझे अपने हवाल और हालात की खबर नहीं होती और मेरा जहन खाली होता है। यहाँ तक कि बात मेरे काबू में थी, लेकिन मामला इससे कहीं आगे निकल चुका है। मेरे सामने जो खाना आता है इसमें से काला बदबूदार धुआं निकलना शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद वो खाना चाहे चावल हो, रोटी हो, गोश्त हो, सब्जी हो, दूध हो, चाय हो या कोई भी चीज़ हो, मेरे सामने देखते ही देखते राख बन जाती है। यानी वो खाना मेरी टेबल या दस्तरखान से पहले वाकई खाना होता है। मेरे घर के दूसरे अफराद खाएं तो वो खाना होता है, और यही खाना जब मेरे सामने आता है तो दस्तरखान पर आते ही राख बन जाता है और धुआं निकलना शुरू हो जाता है। मैंने हैरत से पूछा, फिर आप क्या खाते हैं? कहने लगा, इसका तरीका सिर्फ यही है कि दूसरा बंदा अपने हाथ से मुझे लुकमा दे तो वो लुकमा मेरे मुंह में लुकमा बन जाता है और मैं खा लेता हूँ। वही लुकमा मैं खाऊं या मेरे दस्तरखान पर आए तो वो लुकमा धुआं और राख के सिवा कुछ नहीं रहता। मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं अपने हाथों से खाना खाने से गुज़श्ता 3.5 साल से माजूर हूँ। मैंने दुनिया का कोई आमिल, कोई बाबा नहीं छोड़ा। मेरा दिल इस जिंदगी से उकता गया है। कई बार खुदकशी का सोचा, लेकिन फिर ख्याल आता है कि हराम मौत है, हमेशा का अजाब और अल्लाह की नाराज़गी। फिर रुक जाता हूँ, फिर एक नए अज़्म के साथ किसी आमिल के पास जाता हूँ, लेकिन हालात वैसे के वैसे हैं। मैं फ़ौरन समझ गया कि ये किसी ऐसे जिन की शरारत है जो धुएं से बना हुआ है। मैंने इन्हें कुछ सवाल किए, क्या आप ज़िंदगी में कभी ऐसी आंधी से गुज़रे हैं जिस आंधी में आपको आंधी के साथ साथ धुआं या धुएं की घुटन या बू महसूस हुई हो? क्या आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसे ख्वाब देखे हैं जिन ख्वाबों में ऐसी जगह देखी हो जहां से धुआं सुलग रहा हो, आग कम हो, धुआं ज्यादा हो? यानी किसी छत को, किसी झोंपड़ी को, किसी कूड़े के ढेर को या किसी कपड़े को आग लगी हो और वहां से धुआं निकल रहा हो? क्या आपने कोई जिंदगी का कुछ अरसा किसी ऐसी गार या कमरे या झोंपड़ी में गुजारा जहां आपको महसूस हो रहा हो कि साल हर साल वहां धुआं रहा हो और धुएं से कमरा काला हो गया हो और इसको लेपा पोती या चूना कली करने की कभी तकलीफ गवारा न की गई हो? क्या आपने कभी ये सोचा, आप खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं या कभी भूल जाते हैं, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं या भूल जाते हैं? क्या आप बैतुल खला की दुआ का भरपूर एहतमाम करते हैं? क्या आप जब कपड़े पहनते और बदलते हैं तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि इस वक्त आप नंगे पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपके इर्द गिर्द दीवार आ जाती है? क्या आप मियाँ बीवी की अज़वाजी तल्लुकात में कम अज़ कम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेते हैं? कभी जिंदगी में इसका मामूल बनाया या हमेशा भूले रहे? और आखिरी सवाल कि आपको गुट्टी किसने दी थी? फासिक फाजिर था, धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, या जाकिर शागिल तस्बीह करने वाला, अमल करने वाला? जब मैंने इनसे ये सवालात किए, इसका जवाब इन्होंने मुझे 90% नफ़ी में दिया कि वो 90% ये काम नहीं करते और इनकी ज़िंदगी इन चीज़ों से गाफिल गुजर रही है और इन्होंने आज तक इस जिंदगी को गुजारा नहीं, बस आम जिंदगी है जैसे ज़माना चल रहा है। कारीन, सच बता रहा हूँ, मेरी बात होश और तवज्जो से याद रखें और हमेशा
अपने दिल की लकीरों पर लिख लें कि जो सवाल मैंने ऊपर किए हैं, इसमें हर सवाल हमारी ज़िंदगी पर असर छोड़ता है और हर सवाल हमें ज़िंदगी का सबक देता है, वो मनफी हो या मुस्बत। और हर सवाल हमारी ज़िंदगी में मौत तक हमारे साथ रहता है। और इनमें बाज़ सवालात तो ऐसे हैं जो बज़ाहिर हमें समझ नहीं आएंगे, लेकिन इसके असरात हमारी नस्लों तक जाते हैं और हमारी नस्लें इनसे मुतासिर होती हैं। जब मैंने इन्हें इनकी ज़िंदगी की तरतीब समझाने की कोशिश की तो मेरी हर बात पर हैरान हो रहे थे। इन्होंने समझा मैं इन्हें कोई जलाने, पीने और बांधने के लिए तावीज़ दूंगा और कोई ऐसा तावीज़ दूंगा जो तावीज़ वो ज़िंदगी में बस बांध लेंगे और इनका काम हो जाएगा। मैं तावीज़ों का कायल हूँ, मेरे पास इसके हदीस से बाकायदा मजबूत सबूत हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी में मसनून दुआएं, मसनून आमाल और मसनून ज़िंदगी ही साबित है। आपकी सारी ज़िंदगी में लोगों को अमल और अमाल पर लगाना ही साबित है। फिर मैंने इन्हें इन चीज़ों पर सख्ती और बाकायदगी से अमल करने का मशवरा दिया। जो सवाल मैंने इनसे किए, कुछ ही अरसे के बाद वो साहब मुझे मिले और कहने लगे कि आपकी ज़िंदगी में भी क्या राज हैं कि मैंने बस इन राजों पर अमल किया और मैं ऐसा मुतमईन और खुशहाल हो गया कि मेरी सारी परेशानियां और मेरे सारे गम टल गए और आज सेहतमंद और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मेरे हाथों ने खाना खाना सीख लिया है। मेरा खाना राख नहीं बनता, धुआं नहीं बनता। सेहत तंदुरुस्ती पहले से बहुत बेहतर है। क़ारीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं देते, कोई हैसियत और कोई वक़ार नहीं देते। याद रखिएगा, जो चीज़ें वो होती हैं वो वाकई अहमियत, हैसियत, ताकत और तासीर रखती हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों की कितनी अहमियत और ताकत होती है। इस पर मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक शख्स मुझे मिलने आए। छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे साथ थे। 2 बीवियाँ, हालात और अलामात से हद से ज़्यादा गुर्बत, तंगदस्ती, फ़िक्र व फाका महसूस हो रहा था। इनकी ज़िंदगी के ज़ाहिर से महसूस हो रहा था कि इन्होंने शायद आज तक जी भर कर कभी खाना न खाया हो और जी भर कर कभी कोई मशरूब या फल न खाए हों। लिबास तो वैसे ही खस्ता हाल था। मौसूफ कहने लगे कि मेरे ऊपर धुएं वाले जिन्नात का कब्जा है। एक वक्त था मेरे पास जागीर, मकान, माल, दौलत, इज्जत, सेहत और कामयाबियां थीं। मैं जहां भी कदम रखता था कामयाबियां मुझे चूम लेती थीं। हालात मेरे बेहतर हो जाते थे। इज्जत, शान व शौकत बढ़ती चली जाती थी। एक दोस्त मुझे मिला। इसने मुझे सोना बनाने का नुस्खा और फिर इसने बनाने का वादा किया। कहने लगे तुम रातों रात अमीर बन सकते हो, इसमें कोई धोखा फरेब नहीं है और तुम मखलूक को परेशान भी नहीं कर रहे। किसी से छीना झपटी भी नहीं करनी और किसी के साथ ज्यादती भी नहीं। बस चंद जड़ी बूटियां और कुछ दवाएं इकट्ठी करो और यूं दौलत, माल और चीजें तुम्हारे कदमों में। पहले तो मैं कायल न हुआ। मैं खुद इन्हें दलाइल देता रहा कि ऐसा करने से बहुत नुकसान होता है। कई लोग फकीर, तंगदस्त और परेशान हो जाते हैं, बल्कि इनके पास जो कुछ मौजूद होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकी बातों का कायल होता गया। इन्होंने मुझे एक बात ख़ास कही कि आपको खुद जिन ये नुस्खा बताएंगे, ये फार्मूला बनवाएंगे और वो भी आपकी आंखों के सामने। बस आपको थोड़ा सा पहले खर्चा करना होगा और फिर सारी ज़िंदगी माल और दौलत के ढेर आपके होंगे और फिर सोना होगा और दौलत होगी, माल होगा। आखिरकार मैं इनकी चिकनी चपटी बातों में आ ही गया। माल और दौलत की हवस ने मुझे अंधा कर दिया और दीवाना बना दिया। इन्होंने मुझे एक चिराग के सामने बैठकर करने के लिए 11 दिन का अमल दिया। जलते चिराग के धुएं में देखना था और एक मंत्र पढ़ना था।
میں وہ دیکھتا گیا، پڑھتا گیا۔ 7 دن کے بعد مجھے دھوئیں میں ایک انوکھی شکل نظر آنا شروع ہو گئی۔ 8ویں دن وہ شکل اور واضح ہو گئی۔ 9ویں دن اس کے تمام نقش و نگار اور ہیئت، ناک، حالت اور کیفیت بہت واضح ہو گئی، جس سے مجھے خوف آنا شروع ہوا، اور یوں میرا خوف بڑھتا چلا گیا اور میں پریشان ہوتا گیا۔ لیکن اس عامل اور سونا بنانے والے استاد کا حکم تھا کہ 11 دن پورے کرنے ہیں اور عمل سے ہٹنا نہیں ہے۔ میں وہ عمل کرتا گیا۔ 10ویں دن اس کی خطرناک آوازیں، گونج اور ہیبت ناک دانے ایسے کہ جیسے کان پھٹ جائیں گے، اور ٹھیک 11ویں دن وہ دھواں بالکل ساکت ہو گیا اور ایک مضبوط جسم کی شکل میں میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور میرے سامنے اس نے سر جھکائے، ہاتھ باندھے اور میری تابعداری کو 100% قبول کیا اور کہا، حکم میرے آقا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ مجھے سونا بنانا ہے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ میں بہت ہلکے اور ٹھنڈے لہجے میں مجھے کہا کہ میں تو خود سارا دن مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے طاقتور عمل اور کالے جادو کی وجہ سے اپنے تابع کر لیا ہے۔ میں تو خود آپ سے روزانہ بڑا گوشت 1.25 من لوں گا، جو کہ میری غذا ہے، اور 5 کلو راکھ لوں گا، 10 کلو کوئلے لوں گا، اور 3 کلو کھائی ہوئی ہڈیاں لوں گا۔ یہ سب میری غذائیں ہیں۔ اب آپ نے مجھے اگر تابع کر لیا ہے تو مجھے یہ غذائیں دینا ہوں گی۔ میرا سونے سے کوئی تعلق نہیں، سونا بنانا تو دور کی بات، مجھے خود سونے کی تلاش ہے۔ مجھے خود حیرت ہوئی کہ سونا بنانے والے استاد نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا، کون سی چیز میرے گلے میں ڈال دی کہ خود مجھے دینا ہوگا۔ اس نے ایک دھمکی دی کہ آپ نے اگر مجھے یہ چیزیں نہ دیں تو میں آپ کو ستاتا رہوں گا، دکھ دیتا رہوں گا، اور میری زندگی سے آپ کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ میں دھوئیں سے بنا ہوا جن ہوں، اور دھوئیں سے بنے جنات سے خیر کی امید اور توقع ہرگز نہیں ہوتی۔ میں پریشان کہ کیا مصیبت گلے ڈال بیٹھا۔ میں نے فوراً اس عامل سے اور سونا بنانے والے استاد سے رابطہ کیا، لیکن وہ کہیں ایسا گم ہو گیا کہ زمین کھا گئی کہ آسمان نے اٹھا لیا۔ اب میں اگر اس کو نہیں دیتا تو کبھی وہ میرے بچے کا بازو توڑ دیتا ہے، کبھی میرے گھر میں آگ لگا دیتا ہے، کبھی گندگی، کبھی بدبو، کبھی ہم سوتے ہوں کو اٹھا دیتا ہے، گھر میں چیخو پکار کرتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف ہم گھر والوں کو یہ آوازیں محسوس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ساتھ والوں کو ہرگز کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ پھر میں نے تھک کر اس کو اس کی ضروریات دینا شروع کر دی۔ مجھے کبھی کوئلے کا فکر ہوتا، کبھی راکھ کا، کہ راکھ کہاں سے لاؤں۔ چولہا جلانے اور لکڑی جلانے کا دور ہی ختم ہو گیا، ہر بندہ اب سوئی گیس استعمال کرتا ہے۔ میں اسی پریشانی میں سارا دن گھومتا رہتا تھا، اپنے کاروبار سے عاجز آ گیا، اپنی زندگی سے پریشان ہو گیا۔ دکھوں، تکالیف اور مشکلات نے مجھے گھیر لیا، حتیٰ کہ میری زندگی میں اتنی پریشانیاں شروع ہو گئیں کہ ایک طرف کاروبار ختم ہوا اور دوسری طرف انتھک اور پریشان کن خرچہ شروع، اور تیسری طرف اس دھوئیں والے جن کی مسلسل شرارتیں اور نحوست کی وجہ سے میرے گھر میں بیماریوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ مشکلات نے مجھے گھیر لیا، تنگ دستی اور پریشانیوں نے مجھے اتنا تنگ کر دیا کہ میرے گھر میں ہر وقت جھگڑے رہنے لگے۔ کبھی کوئی بچہ بیمار، کبھی کسی کی ہڈی ٹوٹی، کبھی کسی کو تکلیف ہوئی۔ گھر میں پڑی پڑی چیزیں خود بخود خراب ہونا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ میں سخت ٹینشن اور ڈپریشن میں چلا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چیزیں اور جائیداد بکنا شروع ہو گئیں، لیکن جن تو اندھا کنواں تھا جو مجھے کھائے جا رہا تھا۔ اس کا گوشت، اس کی راکھ، اس کے کوئلے اور اس کے لیے ہڈیاں پوری کرتا۔ آخر کب تک؟ گزشتہ 2.25 سال سے اسی مصیبت میں مبتلا ہوں، حتیٰ کہ میرا سب کچھ بک گیا ہے۔ اب میں اسے مزید کچھ نہیں دے سکتا۔ اب بھی جتنی راکھ تلاش کر سکتا ہوں اور جتنی ہڈیاں لا سکتا ہوں لاتا ہوں، مگر گوشت نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ زندگی کی مشکلات نے مجھے عاجز اور پریشان کر دیا۔ میں تنگ دستی کی انتہا تک پہنچ چکا ہوں۔ میں کیا کروں؟ اے کاش
میں نے کوئی قرآن و حدیث کا وظیفہ ہی پڑھ لیا ہوتا۔ چلو بظاہر میرا کام نہ ہی بنتا، مگر آخرت اور دنیا تو ضائع نہ ہوتی، میں مایوس اور ناکام تو نہ ہوتا۔ اب دنیا بھی گئی اور نماز میں نہیں پڑھ سکتا، تسبیح روزہ میں نہیں رکھ سکتا، وہ گھر میں مجھے عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں پڑھنے دیتا۔ گھر میں گندگی ہو وہ خوش ہوتا ہے، گھر میں صفائی اور خوشبو ہو وہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمیں طرح طرح سے ستاتا ہے، حتیٰ کہ ہم مہینوں نہ نہائیں تو وہ راضی رہتا ہے۔ بچے گندے اور میلے رہیں، آپس میں لڑیں، برائی اور بدکاری کی طرف مائل ہوں تو اسے بہت راحت ملتی ہے۔ اگر صاف ستھرے رہیں تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ غموں نے ہمیں نڈھال، پریشانیوں نے من کو چور کر دیا، حتیٰ کہ ہمارا پل پل نڈھال ہو چکا۔ ہم کیا کریں؟ مجھے کوئی راستہ دیں، مجھے کوئی منزل دیں، میں بہت مایوس ہوں۔